हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर मैथ स्टडी में। तो दोस्तों, हम आज देखते हैं डिस्काउंट बट्टा। जैसे कोई वस्तु है, अगर हमें कोई वस्तु 600 रुपये में मिल रही है और उसे 15% का बट्टा या छूट दी जा रही है, तो वस्तु कितने में मिलेगी। इसी ऐसे ही प्रश्नों को जान देखते हैं। और दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि कुछ जानकारी मिल सकती है। तो देखते हैं पहले प्रश्न को। जैसे हमें मिली कोई वस्तु, एक वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपया है। एक वस्तु का अंकित मूल्य एक वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपया है और उस पर बट्टा यानी 12 सही 1/2% की छूट दी जा रही है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो जैसे हम ज्ञात करते 600 का यानी कि 12 सही 12 दूना 24 1 25 25/2% यानी कि 25/2 गुणित के 100। 0 से 0 हमारा कट गया, 2 से कट गया 3 यानी कि अब बचा कितना 3 गुणित के 25 यानी कि 75 रुपया। इस जो छूट मिलेगी अगर 600 रुपये पर 12 सही 1/2% की जो हमें छूट प्राप्त होगी वो 75 रुपया होगी। तो वस्तु का विक्रय मूल्य मतलब यानी कि वस्तु कितने में बेची जाएगी। तो 600 माइनस के 75 यानी कि जो वस्तु बेची जाएगी वो 525 रुपये की होगी। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। एक कमीज का मूल्य 120 रुपया है और वह 15% बट्टे पर बेची जाती है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य निर्धारित कीजिए। यदि कमीज का जो मूल्य दिया है 120 रुपया और 15% बट्टा दिया जा रहा है, 15% बट्टा दिया जा रहा है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य निर्धारित कीजिए। यानी कि 120 गुणित के 15% का चिन्ह जब हटाएंगे तो नीचे 100 यानी कि 0 से 0 हमारा कट गया, 5 तिहाई 15 5 दूनी 10 2 1 की 2 2 तिहाई 6 यानी कि 6 18 6 गुणित के 3 बराबर 18। तो 120 माइनस के 18 तो बराबर यानी कि 102 रुपये की वह वस्तु का कमीज का अंकित विक्रय मूल्य निर्धारित हुआ हमारा 120 रुपये। एक कैमरे का अंकित मूल्य 800 रुपया है। एक कैमरे का अंकित मूल्य 800 रुपया है, वह 6 सही 1/4% बट्टे पर बेची जाती है, तो विक्रय मूल्य निर्धारित कीजिए। यानी कैमरा का जो मूल्य है वो 800 रुपया है और वह जो उस पर बट्टा यानी कि छूट दी जा रही है वह है 6 सही 1/4% की छूट दी जा रही है। यानी कि 6 का गुणा जब हम 4 में करेंगे 6 चौक 24 1 25 बटे के 4%। यानी कि जब 800 का 25 बटे के 4 गुणित के 100 जब प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे, यहाँ से जब हम प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो नीचे 100 लगाएंगे, तो 0 से 0 हमारा कट गया, 4 दूनी 8 यानी कि 25 गुणित के 2 यानी कि 50 रुपया बट्टा हमारा जो हुआ 50 रुपया। तो 800 माइनस के 50 800 माइनस के 50 यानी कि 750 रुपये में
वह कैमरे का मूल्य निर्धारित होगा। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपया है और वह 720 रुपये में उपलब्ध है, तो बट्टा की दर ज्ञात कीजिए। यानी कि छूट की जो दर है ना, उसे ज्ञात करनी है। अगर वस्तु 820 रुपये में उपलब्ध है और 720 रुपये में, यानी कि जो उसका विक्रय मूल्य था वो 720 रुपये हो गया। यानी 800 रुपये में अंकित मूल्य था, 720 रुपये उसका विक्रय मूल्य था। तो वस्तु का जो छूट दी गई है वो कितने प्रतिशत की छूट दी गई है? यानी कि 800 माइनस के 720, यानी कि हमारा बचा 80। कितने पर था ये? 800 पे। 800 बटे के 80 बटे के 800 गुणित के 100%, यानी कि जो छूट हमें ज्ञात करनी है उसे वो प्रतिशत में ज्ञात करनी है। 0 से 0 कैंसिल, 8 दहम्मा 80, यानी कि जो बट्टे की दर यानी छूट दी गई थी वो 10% थी। 10%। अब ज्ञात कर लेते हैं, जैसे हमें चेक करना हो या ज्ञात कर लेते हैं। 800 गुणित के 10 बटे के, जब प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो नीचे हम 100 लगाएंगे। 100, 0 से 0 समाप्त। अब 8 का गुणा 10 में करेंगे, 8 दहम्मा 80, यानी कि 800 माइनस के 80 तो बराबर हमारा आया 720 रुपया। यानी कि जो छूट दी गई थी वो 10% की थी, लेकिन 800 पर जब 10% ज्ञात करेंगे तो 720 रुपया। अगर वस्तु का जो विक्रय मूल्य था 800 रुपया था और 700 अंकित मूल्य 800 रुपया था और विक्रय मूल्य 720, तो जब 800 में 720 घटाएंगे तो 80 आएगा। या जो आय 80 हमें प्राप्त हुआ वो कितने पर छूट दी गई थी? 80 पर 800 पर 80 की छूट दी गई थी, यानी कि गुणित के 100%। 0 से 0 कट गया, 8 दहम्मा 80, यानी कि 10%। नहीं गुरुजी। 3 4 गांधी जयंती के अवसर पर एक साड़ी को 20% बट्टा देकर, 720 रुपए में बेचा जाता है, तो उसका अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी गांधी जयंती पर जो साड़ी की छूट दी जा रही थी बट्टा यानी कि छूट, जो छूट दी जा रही थी वो कितने की थी? 20% की थी। और जो छूट थी विक्रय मूल्य था, यानी कि कितने बेची गई? 720 रुपए में, 720 रुपए में। तो इसका अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 720 गुणित के 20, जब 20%, यानी कि जब प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो नीचे लगाएंगे 100। 0 से 0, 1 0 से 1 0, यानी कि अब बचा हमारे कितना पास? 72 गुणी की 2, यानी कि 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14, यानी कि 144 रुपया। जो छूट दी गई थी 144 रुपया, तो अंकित मूल्य ज्ञात करना था हमें। तो 720 प्लस के 144, तो जब जोड़ देंगे हमारा आएगा 864 रुपया। यानी कि जो उस पर अंकित मूल्य था 864 रुपये का था।